तो दोस्तों आज जुलाई की 11 तारीख है, संडे है, छुट्टी का दिन है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत से इस एक पेरेनियल लेकिन कह सकता हूँ कि ऑर्नामेंटल या लीफी प्लांट के बारे में, इस एक कॉनिफोरियस ट्री के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको थूजा या मोरपंखी बोलते हैं। मोरपंखी बहुत इसका एक कॉमन नेम रहता है। और एक काम जो बचपन में सभी मेरे दोस्तों ने लगभग किया होगा वो ये कि इसकी लीव्स को अपनी बुक्स में रखना, अपनी कॉपीज़ में रखना, क्योंकि इसको विद्या पढ़ाई भी बोलते हैं। कहते थे कि इसके पत्तियों को अपनी किताबों में रखने से जो पढ़ाई है वो आ जाएगी। तो ये काम बहुत शौक़ से छोटे होते सभी बच्चे जो हैं वो करते हैं। मैंने भी किया है, अगर आपने भी किया हो तो मुझे बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में इस पौधे की जो केयर है आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस पौधे की जो केयर है वो शेयर कीजिए। आपके जो प्लांट्स रहते हैं उसकी जो लीव्स हैं कुछ वो ब्राउन कलर में रहती हैं। दूसरा, क्या इस पौधे की कटिंग करना सही रहता है, किस समय पर इसकी कटिंग करनी चाहिए, और कौन सी मिट्टी में ग्रो करना, कितने बड़े गमले में ग्रो करना, ये सब के सब जो टॉपिक्स हैं आज की वीडियो में कवर करूँगा। सबसे पहले अगर बात करूं, ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं ये मेरे पास पिछले 1-1.5 साल से है लगभग। इसको मैं छोटा सा पौधा लेकर आया था नर्सरी से, कुछ 70-80 रुपीज़ के अंदर। ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं इसको गोल्डन बोलते हैं। ये गोल्डन वाली वैरायटी है। इसकी एक ग्रीन वाली वैरायटी भी रहती है। उसकी जो लीव्स हैं वो बिल्कुल ग्रीनिश कलर में रहती हैं, लेकिन अगर आप इसकी लीव्स का कलर देखेंगे थोड़ा सा ये शाइनी कलर रहता है, गोल्डन कलर रहता है। और इन पौधों के कह सकता हूँ कि बॉन्जाई भी डेवलप किए जाते हैं। बहुत एक हार्डी और परफेक्ट ऑप्शन है अगर आप कुछ बॉन्जाई को डेवलप करना चाहते हैं। गमले के साइज़ की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पौधे हैं बॉन्जाई में भी डेवलप कर जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि इन पौधों को आप छोटे और बड़े सभी तरह के गमलों में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इनको ज़्यादा बड़ा गमला देंगे तो ये बिल्कुल एक बड़े पौधे की तरह तैयार हो जाएंगे, लेकिन छोटे गमले में इनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो रहेगी। और किसी एक कॉर्नर को ग्रीन लुक देने के लिए या थोड़ी सी हाइट देने के लिए तो इस तरह के जो पौधे रहते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत अच्छी एक ग्रीनरी देते हैं आपके गार्डन के कॉर्नर को। सॉइल मिक्स की अगर बात करूं तो ऐसी मिट्टी जिसके अंदर हल्का सा मॉइस्चर रिटेन रहे, पानी ना रुके, ऐसी मिट्टी इन पौधों को पसंद रहती है। बहुत देर तक पानी खड़ा रहने से एक जो कॉमन प्रॉब्लम आती है, जो बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हमारे मोरपंखी के जो पौधे रहते हैं इनकी जो लीव्स की टिप्स हैं वो ब्राउन रहती हैं, वो कुछ ख़राब सी रहती हैं। इस तरह से अगर आपको दिखाऊं, मैं दिखाता हूं आपको, शायद मेरे पास कुछ एक ऐसे होंगे। ये देखिए इस तरह से, जैसे ये आप ब्राउन लीव्स देख रहे हैं तो इस तरह से कुछ जो लीव्स हैं वो ब्राउन रहती हैं। इसका बड़ा रीज़न रहता है अगर आप पौधे को पानी ज़्यादा देंगे और आपकी जो सॉइल मिक्स है वो वेल ड्रेन्ड नहीं है, आपके गमले की मिट्टी में पानी खड़ा रहेगा, तो इस वजह से ये जो पौधा है इसकी जो स्टेम्स हैं या लीव्स हैं वो कुछ ब्राउन होने लगेंगी। ये साइन रहता है कि पौधा स्ट्रेस में है। दूसरा जो बड़ा रीज़न रहता है, अगर आप इन पौधों को कम देर की धूप देंगे या ब्राइट लाइट नहीं मिलेगी प्रॉपर, इनको चारों तरफ से एक ओपन स्पेस नहीं मिलेगा, ओपन एयर नहीं मिलेगी, तब भी ये पौधे जो हैं वो अपनी लीव्स को है वो ब्राउन करना स्टार्ट कर देंगे। यही अगर आप बात नोटिस कीजिएगा तो इस तरह से जो साइप्रस के पौधे रहते हैं, गोल्डन साइप्रस रहता है, इसके अंदर भी ये सेम जो कंडीशन रहती है। अगर आप पौधे को कुछ इंडोर प्लेस कर देंगे, धूप नहीं देंगे या फिर चारों तरफ से अच्छा जो वेंटिलेशन है एयर का वो नहीं मिलेगा, तो ये भी जो पौधे अपनी ग्रोथ स्लो करेंगे और इनकी जो लीव्स हैं वो कुछ अंदर से ब्राउन होने लगेंगी। इसलिए इन प्लांट्स को ऐसी जगह पर प्लेस करना जहां पर कम से कम भी इनको आधे दिन की जो धूप है वो मिलनी चाहिए, वहां पर ये अच्छे से ग्रोथ करेंगे। अगर आपके वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी के बहुत हाई टेम्परेचर रहे, अगर 40 प्लस या 45 डिग्री के प्लस टेम्परेचर है तो आप इन पौधों को ग्रीन नेट के नीचे प्लेस कीजिए। अगर ज़मीन में लगे हुए पौधे हैं तो बिल्कुल ओपन सन में रहने दीजिए, इन पौधों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। पानी हमेशा इन पौधों को तभी दिया जाए जब हल्की सी मिट्टी ऊपर से आपको
थोड़ी सी एक आध इंच जो है वो ड्राई दिखे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वीकली आप इनको 3 से 4 बार केवल पानी दीजिए। बहुत ओवर वाटरिंग इन पौधों को पसंद नहीं रहती, हल्की मॉइस्ट सॉइल जैसे मैंने आपको बताया। इसलिए इन पौधों की जो मिट्टी आप तैयार कीजिए वो एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा जो है वो बजरी। तो इस तरह से 4 हिस्सों में आप इसकी जो मिट्टी है वो तैयार कर लीजिए। उससे जो मिट्टी में मॉइस्चर तो रिटेन करेगा, लेकिन पानी देने के कुछ सेकंड्स के बाद ही जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। ऐसी मिट्टी में आप इन प्लांट्स को एक दिन छोड़कर पानी दीजिए, तो आपके जो पौधे हैं वो बहुत हेल्दी से अच्छे से ग्रोथ करेंगे। क्योंकि ये समर ग्रोइंग प्लांट हैं और जो सर्दी का मौसम रहता है, इन पौधों का थोड़ा सा रेस्ट या डोरमेंसी का समय रहता है। तो अगर प्रोपगेशन की बात करूं तो इन पौधों की जो प्रोपगेशन है वो एक तो कटिंग के थ्रू की जाती है। इस तरह से जो कह सकता हूं कि टिप साइड की कटिंग्स रहती हैं वो परफेक्ट रहती हैं प्रोपगेशन के लिए। ऊपर की जो कटिंग्स रहती हैं उन कटिंग्स को आप सिलेक्ट कीजिए, और थोड़ी सी इस तरह से देखिए हार्डवुड, सेमी हार्डवुड, इस तरह की जो कटिंग्स रहती हैं वो बहुत जल्द प्रोपगेट कर जाती हैं। तो गर्मी का मौसम जब स्टार्ट होता है, या फिर कह सकता हूँ कि फरवरी या मार्च का मौसम, दूसरा मॉनसून के जस्ट बाद का मौसम, जब बरसात का मौसम निकल जाए उसके तुरंत बाद आप इन पौधों की कटिंग्स को ग्रो कीजिए। पौधों की कटिंग्स ग्रो करने के लिए आप केवल जो रेत का माध्यम है या फिर सैंडी सॉइल जो रहती है उसका इस्तेमाल कीजिए। उसके अंदर इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत जल्द तैयार हो जाएंगी और नए पौधे तैयार हो जाएंगे। दूसरा, इनके ऊपर सीड्स बनते हैं। आप फरवरी मार्च के मौसम में नोटिस करेंगे आपके पौधे के ऊपर कुछ बीज बनेंगे, बिल्कुल दाने की तरह, गोल गोल मोती की तरह इसके ऊपर जो है वो बीज बनते हैं। तो उनसे भी इसके जो नए पौधे हैं वो तैयार किए जाते हैं। उन सीड्स को भी ग्रो करने का जो सही समय रहता है, जब टेम्परेचर कुछ 25 या 30 डिग्री के आसपास रहता है, तो उस समय पर आप उन सीड्स को ग्रो कीजिए, तो आपको जो रिज़ल्ट है वो अच्छा मिलेगा। एक जो और बहुत ज़रूरी बात है वो ये कि अगर आपके पौधे बहुत बड़े हो चुके हैं और आपने उनकी कटिंग या प्रूनिंग करनी है, तो बहुत कोई भी समय पर साल में इनकी कटिंग प्रूनिंग कीजिए, ऐसा नहीं रहता। तो इन पौधों का जब ग्रोइंग सीज़न रहता है, जैसे मैंने आपको बताया फरवरी मार्च का मौसम, जब गर्मी की शुरुआत होने वाली होती है, तो उस समय पर आप इन पौधों की कटिंग कीजिए। जो भी इसकी ड्राई ब्रांचेज़ हैं, डेड ब्रांचेज़ हैं या फिर ब्राउन लीव्स हैं, वो सभी को रिमूव कर दीजिए, और प्लांट बहुत जल्द आप नोटिस करेंगे नीचे से अपनी नई ग्रोथ करने लगेगा। दूसरा जो सही समय रहता है वो सितंबर या अगस्त या सितंबर का मौसम, जब सर्दी की शुरुआत होने को कुछ समय रह जाता है, तो उस समय पर भी आप इस पौधे की कटिंग या प्रूनिंग कर सकते हैं। उस समय पर थोड़ी सी इस पौधे की जो ग्रोथ है वो हल्की स्लो निकल कर आएगी, लेकिन वो भी एक फेवरेबल क्लाइमेट रहता है इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने के लिए। फर्टिलाइज़र इन पौधों को कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, फिर भी आप साल में 2 बार अगर आप इन पौधों को अच्छे से कोई भी मन्योर, अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, काउडंग कंपोस्ट है, वो फीड कीजिए। उसकी अच्छी क्वांटिटी इसके ऊपर की एक लेयर निकाल कर और वहाँ पर अच्छी क्वांटिटी में जो खाद है वो लगा दीजिए, तो उससे ये पौधा पूरे साल अच्छे से ग्रोथ करेगा। उसके अलावा अगर आप चाहें तो 2 से 3 महीने में एक बार इनको आधा चम्मच NPK और 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके इनकी मिट्टी के अंदर डाल दीजिए, तो उससे भी ये पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे से हेल्दी से ग्रोथ करते हैं। और लास्ट में अगर बात करूं कुछ पेस्ट या इंसेक्ट अटैक की, तो इन पौधों पर कोई भी ऐसा अटैक नहीं रहता। फिर भी कभी कभार आप नोटिस कर सकते हैं, अगर आपके पौधे कुछ मैच्योर हैं तो शायद आपको कभी कभार देखने को इसके ऊपर जो स्केल इंसेक्ट का अटैक है वो देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आप जो प्रिकॉशन के तौर पर कभी कभार जो नीम ऑयल का है वो स्प्रे कर दीजिए। तो बस दोस्तों, ये इस पौधे की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर की। जल्द ही मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।